नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में इस इन्वर्टर को बना करके उसकी सफलतापूर्वक आपने टेस्टिंग देखी थी। आज इस इन्वर्टर के सर्किट डायग्राम को डिटेल से समझेंगे, आखिर ये सर्किट अंदर से कैसे काम करता है और 12 वोल्ट डीसी को 230 एसी वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करता है। अब सर्किट डायग्राम को शुरू से समझते हैं। यहाँ पर इस इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है वो मैंने दो हिस्सों में बांट रखा है। पहला ये सर्किट डायग्राम है वो 12 वोल्ट डीसी से 240 वोल्टेज डीसी कैसे बनाते हैं इसका ये सर्किट डायग्राम है, और दूसरा 240 वोल्टेज से 240 वोल्टेज एसी वोल्टेज कैसे बनाते हैं इसका ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो बैटरी की सप्लाई दी जाती है इन्वर्टर में वो यहाँ पर देंगे। ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है, और यहाँ पर ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है जो इन्वर्टर में ये वाला ट्रांसफार्मर है, ये यहाँ पर है। और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो दो वाइंडिंग है, और दोनों वाइंडिंग का जो सेंटर है उसी पर ये बैटरी का सीधा प्लस यहाँ पर आएगा, और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। और सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग इसकी सेंटर टेप वाइंडिंग है। सेंटर टेप वाइंडिंग इस प्रकार से होती है जैसे ये बोबिन है, और इस वाइंडिंग पर 6 टर्न है और इस वाइंडिंग पर भी 6 टर्न है। तो इस प्रकार से लगाएंगे। ये वायर ले लिया ऐसे, इस साइड में देखेंगे तो 6 टर्न आ गए हैं इसके, 2, 4 और 6 टर्न। और फिर इसका सेंटर बना देंगे यहाँ पर ऐसे, और फिर 6 टर्न लगा देंगे ऐसे। ये दोनों सिरे हैं वो यहाँ पर है दोनों, और ये इसका सेंटर यहाँ पर है। इस प्रकार से सेंटर टेप वाइंडिंग होती है। अब यहाँ पर देखेंगे ये ट्रांसफार्मर है, और इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराई जाती है वो यहाँ पर ये दो मॉसफेट है, इन्हीं से इस ट्रांसफार्मर की स्विचिंग होती है। और यहाँ पर मॉसफेट के नंबर है P105, और आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये मॉसफेट भी लगा देंगे तो सही काम करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर ये मॉसफेट है, इसको ड्राइव करने का काम होता है वो यहाँ पर SG3525 IC करती है, और इसकी जो ड्राइव पल्स निकलती है पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14 से निकलती है, और इसी से ये मॉसफेट ड्राइव होते हैं। और यहाँ पर ये गेट ड्राइवर रेजिस्टेंस है, इसके मान को कम ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये मॉसफेट है वो फास्ट स्विचिंग पर काम करते हैं, और गेट ड्राइवर रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाएंगे तो इसका जो गेट है वो धीरे डिस्चार्ज होगा और चार्ज होगा, तो मॉसफेट हीट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाएंगे वो 5 ओम से 15 ओम तक की ये रेजिस्टेंस लगाएंगे, गेट ड्राइवर रेजिस्टेंस। और पिन नंबर 12 इसकी ग्राउंड पिन है। यहाँ पर देखेंगे ये माइनस पे ही जोड़ रखा है इसको, पिन नंबर 12 पिन है। और पिन नंबर 13 और 15 इसकी VCC पिन है। और यहाँ पर इन्वर्टर को बंद चालू करने के लिए यहाँ पर ये स्विच लगाया है। यहाँ पर जो सेंटर है उसी से प्लस मिल रहा है, ये वाइंडिंग है यहाँ पर भी प्लस आया हुआ है। और ये दो डायोड लगाई है, ये दो डायोड यहाँ पर VCC वोल्टेज को बढ़ाने के लिए लगाई है, क्योंकि बैटरी जब डाउन होती है तो यहाँ पर VCC वोल्टेज भी कम होते हैं, उस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ये दो डायोड लगाए हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा VCC वोल्टेज वो 15 से 17 वोल्टेज तक मिल जाएगा, और इस वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 56 ओम की, ये 1 वाट की रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखेंगे ये रेजिस्टेंस है, और ये दो डायोड लगा रखी है यहाँ पर, और इसके बीच में ये स्विच लगा रखा है। और यहाँ पर ये मॉसफेट है, इनकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर पिन नंबर 5 है वो CT पिन है इसकी, यहाँ पर 1.5 नैनोफैरेड का कैपेसिटर लगा रखा है। पिन नंबर 6 पर 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, और इसके आगे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और है, इसी से फ्रीक्वेंसी सेट होती है। इसको घुमा करके इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने जो फ्रीक्वेंसी सेट रखी है इसकी वो 18 से 20 किलोहर्ट्ज़ तक के लगभग इसमें सेट रखी है। पिन नंबर 8 है इसकी सॉफ्ट स्टार्ट पिन है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर है। यहाँ पर ये 22 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया है। अगर इससे कम माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाएंगे तो इसको जैसे ही इन्वर्टर को चालू करेंगे तो यहाँ पर हाई वोल्टेज फ़ौरन से आएगा, और ये कैपेसिटर भी कुछ करंट लेता है,
और उस करंट के कारण से ये आईसी इसको बंद कर सकती है। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट स्टार्ट का कैपेसिटर लगाएंगे 22 से 47 माइक्रोफेरेड तक ये कैपेसिटर लगा सकते हैं। सेकेंडरी में देखेंगे, यहाँ पर मैंने सेंटर टेप वाइंडिंग का प्रयोग किया है और जो आउटपुट में हाई वोल्टेज है उसका जो माइनस है वो सेंटर है और जो प्लस पर है वो डायोड लगा रखी है। 2 डायोड है, ये 2 डायोड पैरेलल में लगा रखी है। ये FR 207 की डायोड है। यहाँ पर UF सीरीज की भी लगा सकते हैं। डायोड के पैरेलल में ये सनबर्स्ट सर्किट ज़रूर लगाएंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये डायोड बार बार ख़राब होगी, ये मॉसफेट भी ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इसमें सनबर्स्ट सर्किट लगाया है वो यहाँ पर देखेंगे। ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है 1 वाट की, ये 33 ओम की रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर लगा रखा है। और यहाँ पर जो हाई वोल्टेज मिलता है DC हाई वोल्टेज, उसको सेट करने का काम होता है वो पिन नंबर 1 से होता है। यहाँ पर पिन नंबर 16 पर 5 वोल्टेज का वी रेफरेंस वोल्टेज मिलता है और इसी वोल्टेज से रेजिस्टेंस डिवाइडर लगा करके पिन नंबर 2 पर 2.5 वोल्टेज का वोल्टेज सेट किया है। इस वोल्टेज से ज़्यादा अगर पिन नंबर 1 पर आता है तो ये ड्यूटी साइकिल को कम करती है और आउटपुट में वोल्टेज को सेट रखती है। आउटपुट में जो वोल्टेज सेट होगा वो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस डिवाइडर लगा रखा है, इससे सेट होगा आउटपुट में वोल्टेज और इस प्रीसेट से आउटपुट में वोल्टेज सेट कर सकते हैं। इसको अभी मैंने 240 वोल्टेज के लगभग सेट रखा है। और यहाँ पर इन्वर्टर में जब भी कोई लोड लगाते हैं और यहाँ पर जो डिज़ाइन है अगर उससे ज़्यादा लोड आता है इस इन्वर्टर पर तो ये मॉसफेट ख़राब हो सकते हैं। इनको बचाने के लिए और करंट ज़्यादा नहीं पहुँचे इन्वर्टर का, उससे पहले ही सर्किट बंद हो जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये ओवरलोड का सर्किट लगाया है। ये LM358 IC है और इसमें 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओवरलोड के लिए प्रयोग में लिया है और दूसरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का लो बैटरी प्रोटेक्शन के लिए काम में लिया है। अभी यहाँ पर देखेंगे ये ओवरलोड का सेक्शन है इसका और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी के माइनस में लगा रखी है। इस पर जो करंट आएगा उसका ये ड्रॉप वोल्टेज है, उसको पढ़ के ही ये डिसाइड करेगा कि करंट कितना चल रहा है और उस करंट को सेट करने का काम होता है वो यहाँ पर इस 10 किलो ओम के प्रीसेट से सेट होगा। यहाँ पर इससे जो वोल्टेज सेट रखेंगे पिन नंबर 2 पर जो मिली वोल्टेज, अगर उस वोल्टेज से ज़्यादा पिन नंबर 3 पर यहाँ पर ड्रॉप वोल्टेज आएगा तो ये पिन क्या होगी, एक नंबर हाई होगी इस, और यहाँ पर हाई होने के बाद में ये सीधा जाएगा पिन नंबर 10 पर और पिन नंबर 10 इसकी शट डाउन पिन है। इस पिन पर अगर 1 वोल्टेज से ज़्यादा आता है तो ये बंद हो जाएगा। जब तक ये पिन नंबर 1 हाई रहेगी, जब तक इन्वर्टर को ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये हाई रहेगी। और ऐसे ही यहाँ पर लो बैटरी के लिए सेट कर सकते हैं। लो बैटरी का जो सेट करेंगे वो इस प्रीसेट से सेट कर सकते हैं। जैसे 11 वोल्टेज पे सेट कर दिया, इन्वर्टर चल रहा है और चलते चलते अगर बैटरी के 11 वोल्टेज आते हैं तो ये पिन नंबर इसकी 7 हाई हो जाएगी और यहाँ पर पिन नंबर 10 को देगी तो ये बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है, ये केवल 12 वोल्ट से 240 वोल्टेज DC बनाने तक का ही सर्किट डायग्राम है। आगे इस DC को AC में कन्वर्ट करने का सर्किट डायग्राम यहाँ पर ये है। यहाँ पर जो DC वोल्टेज है वो यहाँ पर आएगा और जो पिन नंबर 10 है यहाँ पर देखेंगे इसकी, ये पिन नंबर 10 पर जो ये वायर है वो इस पिन पर भी 10 नंबर पर आएगा। दोनों पिन आपस में जुड़ेगी ऐसे। और जो यहाँ पर ये VCC वोल्टेज है वो यहाँ से लेंगे इसका, ये VCC वोल्टेज यहाँ पर जुड़ेगा इसका। और इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर 104 का ये कोड दे रखा है, ये 104 है। वो 100 नैनोफैरेड का ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सारे के सारे कैपेसिटर ऐसे कैसे लगाने होंगे इसमें। ये जो कैपेसिटर लगे हैं येलो कलर के, ये 104 यानी 100 नैनोफैरेड के कैपेसिटर हैं। अगर इन कैपेसिटर को नहीं लगाएंगे तो इसमें हमिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। ये कैपेसिटर हर जगह पर लगाने होंगे इसमें, जहाँ जहाँ इस सर्किट डायग्राम में लगे हैं। यहाँ पर DC वोल्टेज है और इस DC वोल्टेज को AC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ये
4 मॉसफेट लगाए हैं, स्विचिंग मॉसफेट। ये 15N60 मॉसफेट है, 12N60 पे लगा देंगे तो सही काम करेगा। और एसी आउटपुट मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर ये मॉसफेट ड्राइव होते हैं वो इस आईसी से ही होते हैं, SG3525 आईसी से। और यहाँ पर जो हाई साइड के मॉसफेट हैं इनको ड्राइव करने के लिए यहाँ पर ये आईसी और लगाई है अलग से, TLP 250 आईसी है। और लो साइड के जो मॉसफेट ड्राइव होते हैं वो डायरेक्ट ही ड्राइव होते हैं इससे। और आउटपुट में देखेंगे यहाँ पर इसकी डिज़ाइन है, अगर उससे ज़्यादा आउटपुट में लोड आता है तो ये मॉसफेट भी ख़राब हो सकते हैं। और ओवरलोड से बचाने के लिए यहाँ पर करंट सेंस करने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाई है, 0.2 ओम की रेजिस्टेंस है 1 वाट की। और यहाँ पर ये जो करंट सेंस है वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर LM358 आईसी है, इसका जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो करंट सेंस करने के लिए है, और दूसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो टेम्परेचर सेंस करने के लिए है। यहाँ पर ये NTC लगा हुआ है और टेम्परेचर इस प्रीसेट से सेट कर सकते हैं। और इसमें जो AC का ओवर करंट होता है उसको इस प्रीसेट से सेट कर सकते हैं। और इसमें जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 Hz की मैंने सेट रखी है, वो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं इस प्रीसेट से। और इसमें सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर लगाया है, इसमें ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें 1 माइक्रोफेरेड का ही कैपेसिटर लगाया है। और यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 10 ये लिख रखा है, तो यहाँ पर ये आईसी और ये आईसी की पिन नंबर 10 दोनों पिनों को एक करना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये अगर ओवरलोड से बंद हो जाती है आईसी तो ये भी बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद नहीं होती है तो कैपेसिटर में चार्ज करंट रहता है और उससे ये मॉसफेट भी ख़राब हो सकते हैं। तो दोनों आईसी एक साथ बंद होनी चाहिए। और अब इस सर्किट में देखेंगे यहाँ पर जो VCC वोल्टेज आते हैं उसको भी टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो VCC वोल्टेज आ रहे हैं उसको टेस्ट करते हैं। पहले इनपुट को देखेंगे तो यहाँ पर 13.5 वोल्टेज आ रहे हैं। इन्वर्टर को मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 12.3 वोल्टेज आ रहे हैं। और जो 2 डायोड बताए हैं वहाँ पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 16.3 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। और इसकी पिन नंबर 15 और 13 पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं 13 वोल्टेज। और पिन नंबर 2 पर वोल्टेज देखेंगे, पिन नंबर 2 पर वोल्टेज यहाँ पर आएंगे इसमें, इस वाले कार्ड पर। तो यहाँ पर 2.5 वोल्टेज आ रहा है। और पिन नंबर 1 पर भी वही वोल्टेज आएगा। और आउटपुट में वोल्टेज देखेंगे ये 240 वोल्टेज आ रहे हैं। अभी जो वोल्टेज आ रहे थे पिन नंबर 15 पर वो 13 वोल्टेज आ रहे थे। और यहाँ पर देखेंगे इस वाले सर्किट में तो अगर नो लोड वोल्टेज सही आना चाहिए तो ये कैपेसिटर ज़रूर लगाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा लगाएंगे तो इसका जो इनपुट करंट है वह बढ़ेगा इसका। तो यहाँ पर 47 नैनोफेरेड का ठीक रहेगा कैपेसिटर, 47 नैनोफेरेड या 10 नैनोफेरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है। जो इसकी AC पावर है वो 100 से 120 वाट तक के लिए ही इसको डिज़ाइन किया है। ज़्यादा पावर बनाने की और कोशिश करूँगा इसको, लगभग 500-600 वाट या उससे ऊपर भी हो सकता है। और आपको ये सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।